बदायूं में शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक वो लगातार झूठ बोल रहा था और हत्या को आत्महत्या बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि 21 अक्टूबर को वो अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस के मुताबिक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहता था, लेकिन अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इसमें उसकी गला दबाकर मौत की पुष्टि हुई थी। इससे पहले मुनेश ने बताया था कि जमीन को लेकर उसका अपने भाइयों से ही विवाद चल रहा था और जब वो दूध बांटकर शहर से घर लौटा तो उसकी पत्नी फंदे पर लटकी मिली थी, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और तफ्तीश में सारी सच्चाई सामने आ गई। गाजियाबाद से खबर है, बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया। 11 साल की बच्ची घायल हुई है। रामप्रस्था ग्रीन सोसाइटी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। थाना इंदिरापुरम इलाके की यह घटना है। 11 साल की बच्ची घायल हुई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में रामप्रस्था ग्रीन सोसाइटी की यह घटना, बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया। यह तस्वीर आप देखिए, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। थाना इंदिरापुरम इलाके की यह घटना है। और बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे बड़ा सवाल यह कि इतनी घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद भी इस तरह से कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाया जा रहा है। गाजियाबाद में नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है, उसके बाद भी सब अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। कोई नया मामला सामने आता है उसके बाद तुरंत बाद ही नगर निगम भी हरकत में आता है। हालांकि नगर निगम की तरफ से 500 रुपए का रखा गया था, रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया था कि जितने भी पालतू पेट्स रखते हैं वो 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बावजूद उसके दिन ब दिन घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है। जो हालिया मामला देखने को मिला वो भी गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक निजी सोसाइटी का, रामप्रस्थ ग्रीन सोसाइटी का है, जहाँ 11 साल की एक बच्ची जो कि घर से बाहर खेल रही है, तभी आवारा कुत्तों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। लड़की बच से बचाते घर की तरफ भागी, लेकिन उस पैर में काट लिया गया। बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो नोएडा के एक निजी स्कूल में पढ़ती है और साथ ही जो उसके परिजन है इलाज के लिए उसको निजी अस्पताल में उसको भर्ती भी कराया गया है। हालांकि तमाम दावे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं, लेकिन जरूरत है इस और विशेष कदम उठाने की ताकि इस तरह की वारदात उससे बचा जा सके और जो बच्चे और जो बुजुर्ग इसकी जद में आ रहे हैं उन्हें भी इन कुत्तों के वार से बचाया जा सके। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सड़कों पर घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं, इनको पकड़ने में या इनको दूसरे स्थानों पर छोड़ने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर लोग जिन कुत्तों को पालते हैं उनको लेकर लोग उनके समर्थन में खड़े होते हैं, तो फिर इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इस दिशा में नगर निगम कोई पहल क्यों नहीं करता है? जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब जागते हैं। अनु, आपको बताना चाहूंगा, कमोवेश जितनी भी कॉलोनियां हैं, चाहे वो गाजियाबाद की हो, चाहे वो किसी भी इलाके की हो, चाहे नोएडा की हो, चाहे दिल्ली की हो, ऐसे में आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं पेट लवर आपको नजर आ जाएंगे। और जैसे ही ये जो आवारा कुत्ते होते हैं इनको कुछ कहा जाता है, नगर निगम टीम वहां पहुंचती तो इन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। आपने एकदम सही कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ या तो कार्रवाई की जानी चाहिए या इन लोगों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि इन कुत्तों के द्वारा अगर किसी पर हमला किया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी और तमाम जो जिम्मेदारी उठाने वाले यही लोग होंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नगर निगम की जो गाड़ियां हैं अगर वो भी आती हैं तो ऐसे में उनका विरोध किया जाता है। हालांकि पीपल फॉर एनिमल्स भी इस मामले को लेकर काफी गहनता दिखाता है, कहीं इस तरह की हरकतें ना होने पाए, लेकिन बावजूद उसके लगातार दिन ब दिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राणा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अमित राणा हमारे संवाददाता इस खबर पे जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। किस तरीके से कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अमित राणा मेरे साथ लगातार बने भी हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। थाना इंदिरापुरम इलाका, पौष इलाका है इंदिरापुरम, और वहां पर यह तस्वीर सामने आई है। 11 साल की बच्ची वहां पर घायल हुई है। रामप्रस्था ग्रीन सोसाइटी की यह घटना है। आवारा कुत्तों का आतंक किस तरीके से लगातार जारी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि नगर निगम के दफ्तर में या फिर विकास प्राधिकरणों के दफ्तर में बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं। अगर 72 घंटे का अभियान चला दें इन आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए तो कई लोग इस तरह के हादसे, इस तरह की तस्वीरें सामने शायद ना आए।